आप सभी का अपने चैनल स्वरूप अकेडमी में स्वागत है। आज हम कक्षा प्रतिशत की तीसरी क्लास में आ चुके हैं, जिसमें पढ़ेंगे 2 या 3 टॉपिक होगा, जिसमें हम हर टॉपिक या हर कंसेप्ट को कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन करते हैं, क्लास करते हैं स्टार्ट। ठीक है, क्लास किसकी है? प्रतिशत की है। किसकी है? प्रतिशत की है। प्रतिशत कम से कम 4 या 5 क्लास में क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है जनसंख्या पर आधारित है कि जनसंख्या किस तरह बढ़ती है, किस तरह कमी होती है। तो इस प्रकार के सवालों को हम क्या है कि अनुपात से भी करेंगे और क्या है कि सीधा सॉल्यूशन भी इसका क्या है करेंगे। 2 तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देख क्या रखा है कि ये गांव की जनसंख्या 3 वर्ष पहले 50,000 थी। कितनी थी? 50,000। उसके पश्चात पहले वर्ष में जनसंख्या में 5% की बढ़ोतरी हुई। दूसरे साल के में महामारी आने के कारण 10% घट गई और तीसरे साल में क्या हुआ कि 4% पाई गई है। 4% की दर से बढ़ोतरी पाई गई है। तो वर्तमान जनसंख्या आपको निकालनी है। तो वर्तमान जनसंख्या निकालने का क्या है, एक फॉर्मूला होता है कि मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ कि वर्तमान जनसंख्या बराबर क्या होता है, पहले की जनसंख्या यानी आरंभ या प्रारंभ एक ही बात होता है। आरंभ में जनसंख्या साथ में क्या होगा कि किस रेट के साथ में वो जनसंख्या बढ़ रही है, प्लस माइनस बटा 100। ठीक है, अगर बढ़ रहा है ऊपर आ जाएगा। ये इसका क्या है फॉर्मूला है। जैसे आरंभ में आपकी जनसंख्या कितनी थी? 50,000 थी। कितनी थी? 50,000। आपको वर्तमान की जनसंख्या निकालनी है तो क्या हो जाएगा कि आरंभ में जनसंख्या कितनी थी? 50,000 थी इंटू पहले साल कितने की वृद्धि हुई? 5% की। तो कितना हो जाएगा? 105 बटा कितना हो गया? 100। दूसरे साल में कितने की कमी हुई? 10% घटा है तो कितने की 10 की कमी होगी, यानी 100 पर कितने की कमी? 10 की। तो कितना हो गया? 90 बटा 100। तीसरे साल वापिस कितने परसेंट बढ़ा? 4%। तो कितना हो गया? 104 बटा 100। अब इनको देखो काटो, 2 शून्य से 2 शून्य कट गई, 2 शून्य से 2 शून्य कट गई। आगे देखो 1 शून्य से 1 शून्य कट गई। 5 का भाग 10 में कितनी बार गया? 2 बार। 2 का भाग 104 कितनी बार जाएगा? 52 बार। कितनी बार गया? 52 बार। तो अब आपके पास में बचा क्या है? देखो 105 इंटू 9 को मैं 52 से गुणा करूंगा कितना आ जाएगा? 468। अब देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, 3 अंकों की संख्या का गुणा किस प्रकार करते हैं। इधर जाएगा 105 है और नीचे कितना है? 468। 3 अंकों का ट्रिक देख लेना कि लास्ट वाले को गुणा करो 5 इंटू 8 करेंगे तो 40 हो गया। आंसर कितनी लगी? 4। अब सिर्फ इन 2 को गुणा करो और जोड़ो। 0 को मैं 8 से गुणा करूंगा 0, 5 को मैं 6 से गुणा करूंगा 30, 30 और 4 कितने हो गए? 34। आंसर कितनी लगी? 3। अब आगे देखो, आगे इन तीनों को गुणा कराना। 1 को 8 से कराया 8, 5 को 4 से गुणा कराया 20, 20 8 28 और 0 को मैं 6 से गुणा करूंगा 0। तो कितना हो गया? 28 और 28 और आंसर कितनी थी? 3। तो 28 और 3 कितने हो गए? 31। आंसर कितनी लगी? 3। अब देखो, अब इस लास्ट 2 वालों को आपस में क्या करना है? गुणा। 1 को 6 से गुणा कराया 6, 0 को 4 से गुणा कराया 0, तो 6 और 3 कितने हो जाएंगे? 9। अब लास्ट वाला को गुणा करा तो कितना हो गया? 4। तो हमारे पास में कितनी आ गई जनसंख्या? जनसंख्या आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 49,140 यानी 49,140 हो जाएगी। यानी अब वर्तमान में उस गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 49,140। ये तो हो गया एक फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन। क्या हो गया? फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन, जिसे आप क्या आसानी से कर सकते हो। अब हम करते हैं रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड बहुत शानदार है, ध्यान रखना, जिसको बोलते हैं अनुपात से। तो देखो आप भूल जाओ कि 50,000 को एक बार भूल जाओ। शुरुआत में जनसंख्या मान लेते कितनी परसेंट थी? 100% थी। पहले जनसंख्या कितनी थी? 100%। अब देखो अगले साल कितनी बढ़ी है? 5%। तो कितनी हो जाएगी? 105। फिर आगे देखो, फिर जनसंख्या कितनी थी? 100%। फिर वो कितनी बढ़ गई? उसमें 10% की कमी होती, अब कितनी हो गई? 90। फिर जनसंख्या कितनी थी? 100। अब वह जनसंख्या कितनी हो गई? फिर 4% की बढ़ती हुई कितनी हो गई? 104 हो गई। ठीक है, अब इनको काटो, देखो कट रहे नहीं। 5 से काटेंगे तो 20 और 21 हो गया। 1 शून्य कट गई। इनको काटेंगे किससे? 4 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 25 और ये कितना हो जाएगा? 26। कितना हो जाएगा? 26। अब देखो इनको आपस में गुणा करना है तो 25 को मैं 20 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा? 500 अनुपात 21 को मैं जब 26 से गुणा करूंगा साथ 5000 आएगा। यहाँ पर 10 हो रहा है, ठीक है, 5000 आएगा। अब देखो 21 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 21 नंबर कितना होता है? 189। 189 इंटू कितना हो गया? 26। अब देखो पहले जनसंख्या थी 5000, यानी 5000 का आपके पास में मान कितना दे रखा है? 50,000 दे रखा है। कितना दे रखा है? 50,000। कहने का अर्थ है कि ये कितना गुना है? 10 गुना है। तो जो ये मान भी होगा वो भी कितना गुना होगा?
10 गुना होगा, कितना होगा 10। तो इनको आपस में गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे तो उत्तर कितना आएगा, यही आएगा, कितना आएगा 49,000, कितना आएगा 140 ही आएगा, ठीक है। नहीं आप गुणा करके चेक कर लेना, 189 को जब 26 से गुणा करेंगे तो उत्तर कितना आएगा, उत्तर आएगा 4,914 आएगा। जब मैं इसको 10 से गुणा कराऊंगा तो 100 आगे लगा देंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन को आप दोनों तरीके से कर सकते हो। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला सवाल देखो। अगला सवाल है कि एक महाविद्यालय जिसमें छात्र और छात्राओं की संख्या का अनुपात दे रखा है 7:8 दे रखा है। यदि छात्र और छात्राओं की संख्या क्रम से हम कितनी बढ़ा दें, 20% और 10% की क्या कर दें, बढ़ती कर दें, तो नया अनुपात क्या, नया अनुपात बताना है आपको, ठीक है। तो अनुपात बताना है कि अब देखो शुरुआत में देखो बॉयज और गर्ल्स का क्या अनुपात था, दे रखा है आपको, दे रखा है क्या 7:8 है, कितना है 7:8। अब मान लेते हैं कि 7 में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी, यानी 20 की कर दी, तो 100 से कितना हो गया 120%। 8 इंटू 8 में कितने की वृद्धि कर दी, 10 की, तो कितनी होगी 110%। तो प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, एक शून्य से एक शून्य कट गया। तो देखो ये कितना हो गया, इनको काट सकते हो, 4 से निकालो, 4 से काटेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 2। तो ये कितना हो गया 21 अनुपात कितना हो गया 22 हो गया, 21 अनुपात कितना हो गया 22। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया। एक तो तरीका है ये करने का। अब हम क्या करते हैं, विथ आंसर क्या करते हैं, ऑप्शन को देकर करते हैं। तो आपको पता है कि अनुपात दे रखा है आपको पहले से 7:8 दे रखा है, तो अनुपात में कोई चेंजमेंट नहीं होता है। अनुपात में देखो अब कोई भी अनुपात होगा वो 7 का मल्टीपल, देखो इसमें देखो 7 का कोई मल्टीपल है क्या, 8 7 का मल्टीपल नहीं है, 17 भी 7 का मल्टीपल नहीं है, 21 में देखो 7 आ रहा है, 3 इंटू 7 होता है। तो देखो ये 7 का एक मल्टीपल था और वही हमारा आंसर हो गया। आपको इतनी रामायण करने की नहीं थी, ठीक है। नहीं तो आप विथ आंसर ऑप्शन से भी कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला देखो तीसरा सवाल दे रखा है। अब की बार व्यक्ति कितने हैं, 3 व्यक्ति, ए बी सी का वेतन दे रखा है 1:3:4 में दे रखा है। यदि इनके वेतन को क्रम से हम कितना बढ़ा दें, 5%, 10%, 15% की वृद्धि की जाए तो नए बढ़ते हुए वेतन का आपको अनुपात है बताना है। अनुपात आपको 4 ऑप्शन में दे रखा है। अब देखो अगर आपको विथ ऑप्शन से क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हो, नहीं करना है तो भी कर सकते हो। इधर देखो कि इधर दे रखा है 1 3 4 है, तो आपको देखना है 3 और 4 का मल्टीपल, 1 को छोड़ दो, 3 और 4 का मल्टीपल देखो इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो 3 वाला नियम नहीं लगेगा। 4 वाला देखो 4 का भाग इसमें जाता है, जिसकी लास्ट इकाई अंक में 4 का भाग जाता है तो उसमें किसका भाग जाना चाहिए 4 का। इधर 94 में जा रहा है क्या, नहीं जाएगा। 95 में 4 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता है। अब ऑप्शन हमारे पास में 2 आ गए, 92 में क्या 4 का भाग जाता है, ठीक है। तो लास्ट में 2 ऑप्शन आ गए। तो अब हमारे पास में 2 ऑप्शन तो पहले हट चुके, किससे, विभाजकता के नियम से। अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। इधर देखो 3 आदमी कौन कौन है, ए है, बी है और सी है, जिनका अनुपात दे रखा है 1:3:4 दे रखा है। यदि इनकी वृद्धि कितने परसेंट की है, क्रम से पहले को 5% बढ़ा दिया जाए, यानी 1 × 105% कर दिया जाए। दूसरे को कितना बढ़ा दिया जाए, दूसरे को बढ़ा दिया जाए 10%, यानी 110% हो गया। तीसरे को कितना बढ़ा दिया जाए 15%, तो 100 कितना हो गया 15%। अब प्रतिशत से प्रतिशत हट जाएगा, प्रतिशत का अर्थ होता है 100 अपने आप कट जाएगा, ठीक है। अब देखो ये किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है, तो 5 से यहाँ पर काटेंगे 21 आ गया, यहाँ पर 5 से काटेंगे तो 22 आ गया, यहाँ पर 5 से काटेंगे तो कितना आ गया 23। तो अनुपात क्या बन जाएगा 21। 3 को मैं 22 से गुणा करूंगा 66, और 4 को मैं 23 से गुणा करूंगा कितना हो जाएगा 92। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ये आंसर कौन सा है, चौथा आंसर है। कौन सा है, चौथा। इस तरह आप क्वेश्चन करते हैं। अगला चौथा, अगला सवाल है चौथा सवाल। चौथे सवाल में आपको क्या दे रखी है, गांव की वर्तमान जनसंख्या दे रखी है, कितनी दे रखी है 1,30,910 दे रखी है। आपको बताना है 3 वर्षों में क्रम से 6% की वृद्धि, 5% की कमी, 4% की वृद्धि हुई है। तो 3 वर्ष पूर्व की बात की है, पूर्व की बात की है। तो इसको मैं रेशियो मेथड से ही कराऊंगा। आपको फॉर्मूला मैंने पिछले क्वेश्चन में करा रखा है, फॉर्मूला नहीं कराऊंगा। आप इसको किस मेथड से करेंगे, रेशियो मेथड से। तो एक हो गई वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या और पूर्व की जनसंख्या। इसलिए लिखना पूर्व की जनसंख्या, पहले क्या लिखनी है पूर्व की जनसंख्या, यहाँ पर हो जाएगी वर्तमान की जनसंख्या। आपको क्या दे रखा है कि कोई मान लो जनसंख्या पहले कितनी थी 100% थी, उसमें कितने की वृद्धि हो गई 106% की, ठीक है। फिर अगले साल फिर जनसंख्या कितनी थी 100%, और अगले साल 5% की कमी हो गई तो कितनी हो गई 95%। फिर बोल रहे 4% की वृद्धि हो गई, तो 100 से कितनी हो गई 4% की वृद्धि, तो 104 हो गया, ठीक है। अब इनको काटते हैं, देखो इसको किससे निकालते हैं, इसको निकालते हैं देखो 2 से। तो यहाँ पर कितना आ गया 50, यहाँ पर कितना आ गया 53, यहाँ पर कितना हो जाएगा
5 से काटेंगे तो 20 और यहाँ पर हो गया 19। यहाँ पर 5 से निकालेंगे तो 5 से नहीं 4 से निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 25 और 26। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसका मान आपके पास कितना दे रखा है, यानी कहने का अर्थ है कि आपको दे रखा है 53 इंटू 26 इंटू 19, इधर दे रखा है कि 25 को मैं इससे गुणा करूँगा कितना हो जाएगा 500 इंटू 50 का मान आपको निकालना है। ठीक है, अब बोल रहा है कि इतनी जनसंख्या वर्तमान में ये जनसंख्या है, इसका मान आपके सामने कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, तो आपको बताना है कि पूर्व की जनसंख्या कितनी थी। तो इसका मान आपके सामने कितना दे रखा है 1,30,910 दे रखा है, यानी ये कितनी गुणी है, आप इस तरह भाग लगा सकते हो। देखो 19 का भाग लो 95 19 कितना होता है 114, तो यहाँ पर कितना बच गया, भाग कितने बार गया 6 बार, पीछे कितना बच गया 16, आगे कितना हो जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर भाग कितने बार जाएगा, यहाँ पर भाग जाएगा 8 बार, कितने बार गया 152 बार, कितना बच गया 17, आगे भाग कितनी बार गया 9 बार, आगे 0, तो 19 से ये कितनी बार गया 6,890 बार। अब देखो इसमें भाग किसका लगाकर चेक करते हैं 26 का भाग जा रहा है 26 का 26 दूँ 52, अगर घटाएंगे पीछे कितना बच गया 16, आगे क्या होता है 9, तो अब 26 के पार्टे में 26 का 26 दूँ 52, 26 बन जाएगी 130, 26 छक्की 156 होता है, कितना होता है 156 को हम घटाएंगे कितना बचेगा पीछे 13, आगे उधर है 0, भाग कितनी बार किया 5 बार, कितनी बार किया 5 बार, 26 का भाग इसमें कितनी बार गया 265 बार। अब देखो 53 से ये कट रहा है क्या, 53 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा 5 बार जा रहा है क्या, 53 का भाग इसमें कितनी बार जा रहा है 5 बार, तो हमारे पास में 1 का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब हमें बताना है कि इसका मान कितना होगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसको हम गुणा करते हैं 5 को 5 से गुणा किया कितना आ गया 25, आगे 2 शून्य ये होगी, 1 ये होगी, इसको मैं किससे गुणा कराता हूँ 5 से, किससे कराता हूँ 5 से, क्योंकि हमें तो 25,000 की वैल्यू बतानी है, तो बताओ कितनी हो जाएगी, तो 0 0 0 25 जो 125 आंसर लगे 12, 25 दूनी 50 से 12 कितना हो गया 65, तो 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी 6,25,000 थी, कितनी थी 6,25,000 थी। ठीक है, तो ये आप रेशियो मेथड से इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में ज्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान रखना कि दे रखा है कि चीनी की कीमत को 25% की वृद्धि हो जाती है, तो बताइए खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो आज से आप एक फॉर्मूला ध्यान रखना, फॉर्मूला क्या ध्यान रखना कि एक्सपेंडिड होता है, एक्सपेंडिड का अर्थ होता है वे किसके बराबर होता है, प्राइस इनटू कंजप्शन के बराबर होता है, प्राइस इनटू कंजप्शन, प्राइस का अर्थ हो गई कीमत और कंजप्शन का अर्थ होता है खपत। तो अब ध्यान रखना, अगर ये आपको क्या रखना है सेम रखना है, ये यहाँ पर देखो कि आपकी खर्च सेम होना चाहिए, खर्च नहीं कि खपत में कितनी कमी की जाए कि ताकि खर्च में कोई वृद्धि नहीं हो, यानी खर्च में कोई वृद्धि नहीं हो, तो खर्च में कोई वृद्धि नहीं है अर्थ है कि खर्च क्या है सेम है। तो आपको पता है कि जो अनुपात प्राइस का दे रखा है तो इसका विपरीत अनुपात किसका होगा कंजप्शन का होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे क्या है कि व्युत्क्रमण अनुपात क्या है व्युत्क्रमण अनुपात। तो देखो प्राइस कितनी दे रखी है 25% की वृद्धि, और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4 होती है, कितनी होती है 1/4, और वृद्धि हो रही है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा देना, कमी होती है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देना। तो प्राइस पहले कितनी थी कि 25% की वृद्धि हो गई, यानी पहली प्राइस कितनी थी 4 थी और अब कितनी हो गई 5 हो गई, यानी पहली प्राइस कितनी थी 4 थी, यानी पहले प्राइस कितनी थी 4, अब 1 की वृद्धि हो गई तो अब प्राइस कितनी होगी 5 की। तो अब इसका विपरीत किसमें होगा, इसमें होगा, यानी कंजप्शन क्या हो जाएगा प्राइस का उल्टा हो जाएगा, यानी कीमत का उल्टा क्या होता है खर्च होता है, खपत होता है, क्या होता है खपत होता है, खपत को इंग्लिश में बोला जाता है कंजप्शन। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, तो 5 अनुपात कितना हो गया 4 हो गया। अब हमें सेम रखना है, तो सेम रखना है, तो सेम रखने के लिए देखो इधर भी 20 है इधर भी 20 है, कितने किसके सेम रखना है किसको इसको, तो देखो कितना है मान कितना है 1, इसका अंतर कितना है 1, और सेम रखने के लिए आपको किस पर सेम रखना है 4 पर सेम रखना है, और परसेंट निकालना है तो किससे गुणा करेंगे 100% से, तो कितना प्रतिशत हो जाएगा, नहीं सॉरी 5 पर सेम रखना है, तो सेम रखेंगे तो कितना हो जाएगा 20%, मान कितना हो जाएगा 20%।
तो हमें खर्च में खपत में यानी कंजप्शन में कितने की कमी करनी होगी, इस कंजप्शन में कितने की, सॉरी यहाँ पर देखो कंजप्शन में कितने की कमी करनी होगी, 1 की कमी करनी होगी। किस पर करनी होगी, 5 पर करनी होगी। किस पर करनी होगी, 5 पर। तो 1 की कमी किस पर होगी, 5 पर। तो कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, हमें 20% की। तो याद रखना ये बेहद इंपॉर्टेंट ऐसे सवाल पूछे जाते हैं राजस्थान जो भी राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम में जो भी पेपर होते हैं उसमें ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो अब इस पर आधारित हम 2-3 क्वेश्चन और करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला सवाल देखो, एक चीनी की कीमत दे रही है आपको 20% की कमी होने पर घरेलू 240 रुपये 6 के जी चीनी क्या एक्स्ट्रा खरीदती है, जिससे यह आपको बताना है कि शुरुआत में चीनी का भाव क्या था ये बताना है। तो एक्सपेंडिचर से बराबर क्या होता है, प्राइस इंटू क्या होता है, कंजप्शन। प्राइस का आपको अनुपात दे रखा है, अनुपात क्या है कि 20% दे रखा है कि 20% की कमी हो रही है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है। जब नाम कमी आए, जब नाम क्या है कमी आई, तो आपको चिन्ह माइनस का लगाना है और बढ़ दिया चिन्ह किसका लगाना है, प्लस का। अब देखो आपको बताना है कि क्या है कि वे सेम होना चाहिए, वे तो होना चाहिए सेम, वे सेम ही रहेगा। प्राइस कितनी थी, पहले प्राइस कितनी थी, 5 थी। कितनी थी, 5। अब कितने की कमी हो गई, 1 की कमी। तो अब कितना हो गया, 4। तो प्राइस का उल्टा क्या होता है, कंजप्शन, यानी खपत क्या होता है, उल्टा। तो इसका क्या हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। अब देखो इसमें कितने की है, 1 की कमी हुई है। ये 1 की कमी क्या दर्शा रहा है, 6 केजी दर्शा रहा है। कितना दर्शा रहा है, 6 केजी। तो देखो कि 1 की कमी पर चावल कितना अधिक नहीं, चीनी कितना अधिक खरीद सकता है, 6 केजी। तो अब आपको बताना है कि मूल, ये तो है वर्तमान, यानी ये तो है मूल, ये है अंतिम मोड़ा। तो मूल मूल्य कितना है, 4 है। तो अगर 1 का मान 6 तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 4 का मान हो जाएगा इसका 6 गुना, तो कितना हो जाएगा, 24 केजी। यानी पहले चावल कितना था, 24 केजी। अब कितना खरीद रहा है, 18 केजी। तो 24 केजी का आपको मूल्य बताना है। तो टोटल मूल्य हमारे पास में कितना है, 240 रुपये। 240 में 24 का भाग लगेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 रुपये। कितना आ जाएगा, 10 रुपये। तो इसका क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 10 रुपये। अगला क्वेश्चन है, अगला सवाल देखो। अगला दे रखा है एक संख्या में पहले 10% की कमी करनी है, फिर 10% की वृद्धि की जाती है। तो इस प्रकार के प्राप्त संख्याओं पर मूल संख्या में 20 कम है तो आप मूल संख्या बता सकते हैं। इसके 3-4 तरीके हैं। फॉर्मूले से आप इसको कर सकते हो, अनुपात से आप इसको कर सकते हो, सक्सेसिव मेथड से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो हम करते हैं अनुपात से। इस क्वेश्चन को किससे करते हैं, अनुपात मेथड से करते हैं। देखो मूल संख्या अंतिम संख्या, मान लो आरंभिक स्टार्टिंग संख्या और लास्ट संख्या, ठीक है। अनुपात लेते हैं। पहले संख्या मेरे पास में कितनी थी, 100 थी। अब 10 की कमी हो गई तो मेरे पास में संख्या कितने बच गई, 90। आगे देखो पहले मेरे पास में संख्या कितनी थी, 100 की। अब 10 की वृद्धि कर दी मैंने फिर, तो अब मेरे पास में संख्या कितनी हो गई, 110। 100 कट गई, 100 से 100 कट गई। तो इनका रेशियो क्या बनाया, देखो कि 10 × 10 करेंगे कितना हो गया, 100। 9 को 11 से गुणा किया जाएगा, 99। तो कितने की कमी हुई, 1 की कमी हुई। 1 का मान आपको कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में, 50 दे रखा है। कितना दे रखा है, 50। 1 का मान 50 दे रखा है। तो आपको बताना है कि प्रारंभिक में मूल संख्या क्या थी। तो प्रारंभिक में मूल संख्या कितनी थी, 100 थी। तो इसको दोनों तरफ मैं किससे गुणा करा देता हूँ, 100 से। तो 100 का मान कितना हो जाएगा, 5000। कितना हो जाएगा, 5000। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 5000 आएगा। कितना आएगा, 5000। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत जबरदस्त है। ये फलों वाले सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं हर कंपटीशन एग्जाम के लिए, जिसमें आपको दे रखा है कि ताजे फलों में 51% पानी है और सूखे मेवों में 30% पानी है। तो आपको बताना है कि 200 केजी ताजे फलों से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना, एक आप जानते हो कि कोई भी फ्रूट होता है, फ्रूट होता है उसमें क्या होता है कि पुपल्स होता है। पुपल्स जानते हो, मैदा यानी अंदर का जो भाग होता है नहीं पानी के अलावा, और साथ में क्या होता है, वाटर होता है। क्या होता है, वाटर होता है। तो ये तो क्या होगा, जो पुपल्स होता है ये तो होता है फिक्स, जिसको बोलते हैं गुद्दा। क्या बोलते हैं, गुद्दा होता है। जो चाहे फल सूखे या पानी वाला हो, उसमें गुद्दा की मात्रा क्या होती है, फिक्स होती है। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे क्वेश्चन में देखो गुद्दा कर देते हैं। अगर 51% पानी है तो 42% क्या बच गया, गुद्दा बच गया। अगर इसमें 30% पानी है तो 70% क्या बच गया, गुद्दा बच गया। गुद्दा की मान क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है। कोई भी क्वेश्चन होगा फलों वालों के लिए उसमें क्या होगा, गुद्दा यानी पीपुल्स क्या होगा, सेम होगा। तो हम देखो अब करते हैं। तो 51% पानी है तो गुद्दा कितना हो गया, 42%। ये 42% किसका होगा, 200 का। तो 200 केजी का कितना हो गया, 42% बराबर। मान लेते हैं इसमें कितना है, मान लेते हैं कितना है, डी है। अगर 30% पानी है तो गुद्दा कितने प्रतिशत बच गया, 70%। तो ठीक है, प्रतिशत से प्रतिशत क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। आगे देखो 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो गई।
7 का भाग 42 में कितनी बार गया? 6 बार। तो गुदा हमें कितना प्राप्त हो गया? 120 केजी। कितना हो गया? 120 केजी। तो हमें 200 केजी फलों में, ताजे फलों में कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं? 120 केजी। कितना हो गया? 120 केजी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो इस प्रकार आज की जो क्लास है वो यहीं तक है। अगले क्लास में हम मिलेंगे नए कंसेप्ट के साथ में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।